श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये है दोपहर का टाइम हो रहा है 12:35, 35 नहीं सॉरी 25 मिनट। और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पर बैठी थी, धूप में बैठी थी। पहले देखो धूप कितनी तेज़ है, धूप में बैठी थी बट बहुत तेज़ धूप थी। तो मैं, हवा भी चल रही है आज, लेकिन धूप में बैठा नहीं ज़्यादा देर, बहुत तेज़ धूप हो रही है। सो मैं यहाँ पे अंदर आके बैठ गई थी क्योंकि गौरा आने वाली हो रही है। गौरा आने वाली 12:40 तक आ जाएगी और मैंने सोचा कि जब तक गौरा आती है मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। अभी तक कुछ दिन पहले बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था ब्लॉग शूट करने का क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं। बिज़ी का रीज़न ये है कि आप लोगों को पहले पता है ब्लॉग में कि मुझे शादी में जाना है, मतलब हम सबको शादी में जाना है। मेरे ससुराल में शादी है और उसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम लोग शादी में जा रहे हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग किसी शादी में इतने लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। और लंबे टाइम का मतलब होता है कि उतनी ही बड़ी पैकिंग, मतलब उतनी ही ज़्यादा पैकिंग, क्योंकि मेंबर्स भी 4 हैं फैमिली में। और अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और दूसरा हम लोग अपने मतलब ससुराल जा रहे हैं, बच्चे अपने दादा दादा के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी रहते हैं, तो वहाँ के भी कपड़े चाहिए होते हैं और ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसकी पैकिंग वगैरह करने के लिए क्या लाना है, कैसे करना है, सब चीज़ की प्रिपरेशन मोस्टली लेडीज़ के हाथ में ही होती है। क्या पहनना है, क्या लेके जाना है, तो उसी में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो आज हो गई है, क्या डेट है आज? आज है 6। आज 6 डेट है। तो मे बी हम लोग 1-2 दिन में निकल जाएंगे। तो आज मैं फ़ाइनल सामान पैक करने की कोशिश करूँगी कि सामान सारा पैक हो जाए, क्योंकि मैंने सब एडजस्ट करके रख लिया बट अभी पैकिंग नहीं हुई है। वो सारा जो कपड़ा है या जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने एक जगह रख दी हैं बट पैक नहीं हो पाया है। प्रॉब्लम ये भी आई है कि एक शादी और है, मतलब ससुराल के साथ साथ मेरे मायके में भी शादी है, जो कि पहले रिवील नहीं हुई थी। वो जस्ट 1 महीने पहले हमें पता चली है। रिवील के मतलब तय ही वो 1 महीने पहले हुई है, जल्दबाजी जैसे में। और वो है मेरे चाचा के बेटे की शादी। तो वहाँ पे भी जा सकती थी बट कोइंसिडेंस ये हुआ है कि जिस दिन मानसी की शादी है उसी दिन उसकी भी शादी है। तो मेरे कज़न का नाम विशाल है, तो विशाल की शादी भी 14th ऑफ फ़ेब को है और मानसी की भी शादी 14 ऑफ फ़ेब को है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मानसी की जो सगाई जाएगी, मतलब हमारे यहाँ सगाई जाती है लड़के के घर, वो 10 को है और मेरे जो कज़न की है वो है 12th ऑफ फ़ेब को। तो थोड़ा सा गैप है। तो 1% या 1% क्या बोलूँ, कुछ परसेंट कोशिश मैं कर सकती हूँ वहाँ जाने की सगाई के दिन अपने कज़न के यहाँ पे, और बाकी समय पे डिपेंड होता है, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि शादी के बाद लड़की एक ऐसे बंधन में बन जाती है कि उसको ससुराल पक्ष पहले देखना पड़ता है और मायके पक्ष को थोड़ा सा पीछे हटा के रखना पड़ता है। लेकिन चलिए फिर भी ट्राई करते हैं, देखेंगे। क्योंकि मेरे चाचा के घर में वो पहली शादी है, उनके 2 बच्चे हैं और पहली शादी है, तो जाना भी ज़रूरी है। अगर शादी में नहीं जा सकते लेकिन वो वाला फंक्शन अटेंड करने की पूरी पूरी मैं कोशिश करूँगी। और अब चलिए देखते हैं पैकिंग में मैं क्या क्या सामान रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सामान तो बहुत सारा हो रहा है। सो इस टाइम अभी गौरा आने का टाइम हो रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि गोली की जो डेट शीट है एग्ज़ाम की वो भी आ चुकी है और लकीली गोली के एग्ज़ाम 18th ऑफ फ़ेब से हैं। सो हम लोग इस मामले में सेफ़ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को हमें करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग आएंगे तभी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो मैंने काफ़ी तैयारी गोली को करा दी है एग्ज़ाम की, क्योंकि एज़ अ पेरेंट हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको याद करना। लेकिन अभी वो थोड़ा छोटा है, इतना नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है क्योंकि हम लोग उसको 1 हफ्ते के लिए शादी में ले जा रहे हैं। जब उसका एग्ज़ाम का टाइम है, करेगा तो बच्चा भी एंजॉय, लेकिन हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि हम बच्चे को उस तरह से प्रिपेयर करा दें कि जब वो शादी से वापस आए तो उसके ऊपर बर्डन ना हो। क्योंकि अभी बच्चे का छोटा दिमाग है, छोटी क्लास में है। बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपना आप कर लेते हैं, लेकिन जब तक छोटे उनको मार्क ना दिखाया जाए तब तक बच्चे नहीं कर पाते। तो मैंने काफ़ी तैयारी गोली को करा दी है। जिस एग्ज़ाम में उसके छुट्टी नहीं है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, लगातार एग्ज़ाम है, वो मैंने उसको करा दिए हैं काफ़ी, और कुछ रह गए हैं 1-2। तो कुछ बुक्स मैं उसके साथ भी ले जाऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम शादी में ही बिज़ी रहेंगे या हर एक फंक्शन पूरा लगातार रहेगा। क्योंकि रात में भी टाइम होता है और दिन में भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता ही है, तो उसको मैं प्रिपेयर कराऊँगी। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में लापरवाही करके बच्चे भी लापरवाह हो जाते हैं। तो हम लोगों को एज़ अ पेरेंट लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, शादी भी एंजॉय करनी है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। सो मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ अपना
शेल्फ जो कपड़े जाएंगे, मतलब मैंने एक जगह ऐसे भर के रखे हुए हैं, मतलब आप लोग भी बोलोगे। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से। अभी मैं दूध पीऊँगी आज दूध पिएगी? हाँ मैं स्कूल में घुमाती रही थी। घुमाती रही थी? हाँ, ठीक हो गया आज? दोनों घुमाए थे? हैं? दोनों क्या? या एक ही? दोनों इयररिंग्स घूम रहे थे? हाँ। दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, अच्छा, क्योंकि गौरा के छिद गए हैं कान, है ना गौरा? मैंने ब्लॉग में बता दिया था। हाँ, गौरा का भी आजकल एक व्लॉग आ रहा है, गौरा द ग्रेट नाम से चैनल है गौरा का। अगर आपको गौरा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मैंने काफ़ी सारे कपड़े निकाल लिए हैं, मतलब क्या ही करूँ, बस अभी निकाल के ऐसे रखे हैं अभी इन सब के लिए। मतलब ये अभी कुछ कुछ कपड़े हैं, मतलब कुछ कुछ क्या, मोस्टली कपड़े हैं, थोड़े से कपड़े अभी रह गए हैं। ये सब मैंने अभी निकाल के रखे हैं। अभी सूटकेस निकालती हूँ, बैग्स निकालती हूँ और सब भरती हूँ। और अभी सोच ही रही हूँ कि और क्या क्या ले जाना है। मतलब पैकिंग करना बहुत ही खतरनाक होता है। 1-2 दिन का समय हो तो, मतलब 1-2 दिन के लिए जाना हो तो पैकिंग आप बहुत आराम होती है, लेकिन 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए जाना हो और उसमें भी हम किसी फंक्शन में जाना हो तो हर बात के लिए एक एक पल का सोच के रखना होता है सामान। इवनिंग एवरीवन, सो ये है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 7 बजने में 5 मिनट है और बच्चे आ गए हैं खेल के और लग गए हैं अपनी पढ़ाई में। गौरा की पढ़ाई हो गई है तो वो लग रही है। डिनर वगैरह बना दिया मैंने, दाल बनाई है आज ब्लैक वाली उड़द की और रोटी, सिंपल खाना है आज, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया है। और अभी गोली की पैकिंग हो चुकी है, सारी हो गई पैकिंग। तो गोली ने अपना सारा बैग लगा लिया है, तो मेरा एक काम कम हो गया। थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है तो वो अपना आप कर लेता है थोड़ा सा काम। सो एक काम मेरा कम हो गया है क्योंकि गोली ने अपनी पैकिंग कर ली है। कपड़े पहले मैंने सब निकाल के रख दिए थे, सिर्फ रखना था बैग में, तो उसने अपना एक सेपरेट अपने बैग में रख लिया। तो वहाँ पे जब भी जाएगा या अपना खुद निकालेगा खुद रखेगा, तो मेरा टेंशन वो ख़त्म। अब बस मेरा टेंशन है गौरा का और मेरा, क्योंकि ये भी अपने कपड़े खुद रखते हैं, क्योंकि अपने चॉइस के रखते हैं क्या इनको रखना है। तो थोड़ी बहुत मैं हेल्प करा देती हूँ, वैसे ये खुद ही रखते हैं। तो बस अब मेरा टेंशन है मेरा और गौरा का। सो मैं अब करती हूँ पैकिंग अपने कपड़ों की, क्योंकि 7 बजे हैं, डिनर में भी टाइम है। तब तक गोली पढ़ाई कर रहा है, जब तक गोली पढ़ाई करता है मैं और गौरा करते हैं पैकिंग। गौरा को भी पैकिंग करनी आती है? हाँ आती है पैकिंग करनी। चलो पैकिंग करते हैं। मेरी दाल बन चुकी है, अब इसको बंद कर देती हूँ। छौंक लगा के मैंने एक बार फिर गैस पर रख दिया था और यहाँ बन रहा है मेरा घी, क्योंकि फिर घर जा रहे हैं तो मलाई ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मलाई बची हुई थी तो मैं उसका घी बना दिया। तो अब मेरा घी भी लगभग तैयार ही हो गया। तो यहाँ में घी बन गया है इसे। मैं अभी कपड़े सो मेरा इस कमरे का तो हाल बहुत बुरा है। तो ये मेरा बैग है जिसमें आएंगे सारा मेकअप का सामान। अब कोई सोचेगा इतना सारा सामान मेकअप का, क्योंकि आजकल क्या हो गया, कुछ नहीं होता था ना, मेकअप का कुछ सामान होता था। ज्वेलरी में भी सिर्फ गोल्ड पहनते थे, गोल्ड में भी बस 1-2 गोल्ड होते थे, वही हर फंक्शन में हर शादी में पहनना होता, तो कोई ज्वेलरी नहीं होती थी। आजकल सब लोग आर्टिफिशियल पहनते हैं, तो हर ड्रेस के साथ अलग ज्वेलरी होती है, तो इसलिए मेकअप का सामान ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन मेकअप का सामान भी पहले कुछ नहीं, एक क्रीम, एक लिपस्टिक, एक बिंदी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक काजल होता था। लेकिन आजकल मेकअप का सामान भी बहुत सारा हो गया है। इसके अलावा पेन्स, जूड़ा बनाना है तो उसकी अलग एक्सेसरीज, तो काफ़ी सारा है। तो इसलिए मेरा इतना बड़ा बैग तैयार हो गया है, इसमें ज्वेलरी, चूड़ियाँ, अच्छा हाँ चूड़ियाँ तो मैं भूल ही गई, चूड़ियाँ भी होती हैं। तो इसलिए बहुत सारा सामान हो गया है, पूरा सामान रखा है मेरा और गौरा का। ये मेरा है सारा और वो सारा मम्मी का ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी को पहननी पड़ेगी साड़ी, और मोस्टली साड़ियाँ रखी हैं। गौरा के तो थोड़े वो भर गया ना इसमें वैक्यूम कि ये कपड़े रख रही तो फूल जा रहा है। अब देखना बैलून सा भर रहा है, कपड़े कैसे रखे जाएंगे इसमें। एक काम कर, रुक जा, चुप रहना। मतलब पैकिंग करने लग रहे हैं और ये पता नहीं क्यों, पहले तो ऐसा नहीं होता था, आज ऐसा हो रहा है कि कपड़े रख रहे हैं तो ये वैक्यूम बन रहा है इसमें। इसमें कहीं चेन भी नहीं है कि इसको कॉर्नर से हल्का सा, क्या हो गया मम्मी? तो थोड़ा सा हल्का सा कैंची से काट रहे हैं जिससे कि वैक्यूम निकल जाए इसमें से, थोड़ी सी ना वो बैलून जैसा फूल रहा है। कपड़े भी रखे नहीं जा रहे। मम्मी क्या हुआ? बता तो रही हूँ, निकल रही। ये देखिए भैया, निकल गई। अरे मत करो ऐसे, बहुत ज्यादा वैक्यूम हो गई है। वैक्यूम हवा चेन होती है इसमें, है ही नहीं चेन।
पैकिंग निकालूंगी। मैंने रखनी शुरू कर दी है अपनी साड़ियाँ, और ये मेरी सारी साड़ियाँ शादियों की हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा है। और ये गाइस मुझे ये वाली बहुत पसंद आई, ये वाली साड़ी। ये मेरी शादी की साड़ी है गोरा। अच्छा, बहुत चमक रही है ये। चमक रही है। ये जब मैं शादी हुई थी ना मेरी, तो मेरे पापा ने दी थी मुझे ये साड़ी। दिखाया वो पर्पल कलर की है, बहुत प्यारी साड़ी है। बहुत कलर बहुत अच्छा है इसका। कलर बहुत अच्छा, कलर बहुत डिफरेंट है। इसके साथ के ब्लाउज भी रख लेती हूँ। इसका डिफरेंट बहुत कलर है, डिफरेंट जो कलर बहुत कलर है, डिफरेंट कलर है। और ये मम्मी के सारे ये साड़ियों के ब्लाउज हैं, इनको साथ में रख लेती हूँ। सबसे हैवी साड़ी है मेरी, तो इनको साथ में ही रख लेती हूँ। ये भी बहुत क्यूट लग रहा है, पिंक कलर का। मुझे पिंक कलर बहुत का ब्लाउज है। देखो दिखाती हूँ अभी गाइस को। देखो ये है पिंक कलर का। ये मम्मी की मम्मी ऐसा करना, ये जो पिंक है ना इसके साथ पहनने तो बहुत अच्छा लग रहा है। चमकेगा बहुत चमक रहा है ना, ये दोनों बहुत दोनों चमक रहे हैं, है ना, इसलिए दोनों पहन लेना। ये मुझे दोनों बढ़िया लग रहे हैं। और ये मोटी और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सिर्फ साड़ी ही पहनूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं पहनूंगी। लहंगा वहंगा कुछ नहीं पहनना है मुझे शादी में, क्योंकि नहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लहंगा पसंद नहीं है ससुराल वगैरह में। क्योंकि पल्लू रखना पड़ता है मम्मी को। हाँ नहीं, पल्लू भी रख लेंगे, लेकिन लहंगा ससुराल में नहीं अच्छा लगता, बस मायके में अच्छा लगता है। ये हल्दी के लिए है, मेहंदी के लिए है। ये देखो बहुत अच्छा है। और कुछ साड़ियाँ हैं एक्स्ट्रा जो कि ले जानी पड़ती है आने जाने के लिए, मतलब कुछ और भी फंक्शन हो सकता है उसमें हल्दी मेहंदी के अलावा। तो ये मेरा पैक हो गया है साड़ियों से पूरा। ठीक है गौरव, देखो अब मैं इसको लॉक कर देती हूँ। अब मेरा हुआ। चलो तो गाइस अभी मेरे ये पूरा भर चुका है, सारे पार्टी वेयर हैं, और ये सारी पार्टी वेयर्स हैं। जो आपका एक और बैग था गौरव, जो भी है एक और तो हाँ आपका बैग, वो कहाँ रख दिया? वो पड़ गया था छोटा, और अभी मेरे सूट और गौरा का कुछ वुलन और मेरा वुलन रह गया है। तो अभी ये मैंने बैग निकाला है, अब इस बैग में बाकी बचा कुचा सामान भर देती हूँ। और बड़ा बैग भी है। हो गया आपकी पढ़ाई? मेरा होमवर्क हो गया फ्रेंच का। अच्छा, होमवर्क मिला था। और पढ़ाई होगी इनकी डिनर के बाद। अभी ये अपने होमवर्क किया इन्होंने। तो अब इस बैग में मैं जो बचा कुचा है वो डाल देती हूँ। तो मेरी कपड़ों की पैकिंग लगभग कंप्लीट। तो हम लोग जा रहे हैं पार्लर में अपना हुलिया सुधारने। ये क्या है, पानी, इतना सारा पानी किसने फेंका यहाँ पे? तो थोड़ी सी गोली की सेटिंग करानी है बालों की, अपनी बालों की सेटिंग करानी है, थोड़ा हुलिया सुधारना है। कुछ मैंने सुधार लिया है। हाँ, इतना पानी कहाँ से है? तो चलते हैं, पास में ही है हमारा यूबी सैलून जहाँ पे हम लोग कराते हैं। गौरा का तो हो गया था पहले सब कुछ जो करना था। मम्मी देखो अड़ो की मात्रा कहाँ? अड़ो की मात्रा सो सामने है पहाड़, हम दिखाते हैं पहाड़ों वाली ब्यूटी। क्या होता है कि जब ये जो मौसम है ना, जब एकदम पूरा क्लियर हो जाता है ना, तो यहाँ से सीधा सामने हिमालय दिखता है। कुछ भी क्यों दिख रहे हो? सामने दिख नहीं रहा? वो हिमालय दिख रहे हैं तुझे? वो हिमालय तो नहीं, हिमालय नहीं। तो हम आ गए हैं वापस। देखो मेरा हेयर कट देखो। और गोली भी कट के आ गया है। गोली भी हेयर स्टाइल में आ रहा है। देखते हैं पापा का क्या रिएक्शन होगा। बाल का देखते हैं गोली के पापा का रिएक्शन क्या होगा। गोली के बाल देखते हैं कौन अच्छा कैटवॉक करता है, गौरा या मैं? मम्मी ने की। क्या बना रही है ये आपके लिए बाला बना रही हूँ शादी में पहनने के लिए। और आप आज फूल ले आया ना, इसलिए। फूल डे नहीं है, आज रोज डे है। रोज डे है ना, इसलिए। अच्छा, मेरे लिए माला बना रही है, तो रोज चाहिए होता है, माला से थोड़ी ना काम चलेगा। रोज अरे क्या है? ऐसा नहीं होगा वो।
सो हो गया डिनर वगैरह और मैं आ गई हूँ गोली के साथ इस कमरे में, क्योंकि गोली रहा है पढ़ और ये अकेला नहीं पढ़ता, इसके साथ कोई चाहिए। और आज ये फ्रेंच पढ़ रहा है तो उसमें मेरा कोई यूज़ नहीं, क्योंकि मुझे फ्रेंच आती नहीं है। सिर्फ गोली ही पढ़ेगा और याद करेगा। और गोली का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अरे हाय, ये कब तक रहेगा? आज तक ही रहेगा, कल तो मर जाएगा सोते सोते। हाँ, तो इसलिए मैं अब यहाँ बैठ गई हूँ गोली के साथ और सामान ऑलमोस्ट सारा पैक हो गया है। अब सामान हमारा ऑलमोस्ट सारा ही पैक हो गया और बहुत सारे बैग हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली होने भी है बैग, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और सर्दियों के टाइम के अलावा भी बहुत सारे कपड़े जो फंक्शंस के होते हैं वो सब रखने होते हैं। तो बच्चों का अलग, मेरा अलग, इनका अलग, तो काफ़ी सारे बैग्स इकट्ठे हो गए हैं। सो अब देखते हैं कब निकलते हैं। 1-2 दिन में हम निकल ही जाएंगे। अब कब निकलते हैं वो आपको आगे व्लॉग में पता ही चल जाएगा हम कब पहुँच गए हैं। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा गोली पड़ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा उस चीज़ के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई लापरवाही नहीं। सो आज के व्लॉग में इतना ही। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे हम कौन से दिन जा रहे हैं और वहाँ का फिर सारा दिखाते ही रहेंगे आपको। जो भी फंक्शन होगा सबसे मिलवाएंगे। तब तक के लिए मतलब मुझे लग रहा था मेरा कैमरा ख़राब हो रहा है, बट मेरा चश्मा ख़राब हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल कैमरा साफ नज़र आ रहा है, तो मैंने चश्मा उतार दिया। तो ये था आज का व्लॉग हमारा। आगे का व्लॉग हम आज की व्लॉग में बस इतना ही। अब नेक्स्ट व्लॉग हमारा शायद आपको गांव में मिले, जहां हम पहुंच जाएंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तब तक के लिए वेट करते रहिए। जय श्री राम।